So hello guys, my name is Abhishek and one more time I'm making the long YouTube video. So इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि how I got the job on the cruise. So इसमें मैं शेयर करूँगा मेरी जर्नी, मैंने क्या किया, कैसे मतलब इंटरव्यू कब हुआ, मेडिकल कब हुआ, कैसे हुआ, कितने राउंड्स हुए और कहाँ कहाँ मैंने एक्सपीरियंस लिया, क्या मतलब पढ़ा इसके लिए. सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे. और पहली वीडियो जो मैंने डाला था उस पर भी अच्छे व्यूज़ आए हैं. सो थैंक यू वेरी मच. ऐसे आप सपोर्ट बनाए रखिए. और एक और बात, सॉरी कि मुझे मतलब एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती. सो बैकग्राउंड ये वो कैमरा भी अच्छा नहीं है मेरे पास. सो आई होप आप समझ सकते हो, मैं भी आप में से हूँ, ठीक है. सो मेरा नाम है अभिषेक और मैं धाराशिव से बिलोंग करता हूँ. महाराष्ट्र में एक सिटी है छोटी सी. सो वहाँ से. और मैंने होटल मैनेजमेंट किया था 1.5 ईयर का डिप्लोमा लातूर से. सो उसके बाद मैंने 2007 में डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया था. सो उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ कॉलेज में. कॉलेज ने प्लेसमेंट तो दिया नहीं. सो ऐसे ही हम लोग गए थे ऑर्किड में. सो बाद में उन्होंने कॉलेज से बोला हमें कांटेक्ट करवाओ. सो उन्होंने ऑर्किड से फाइनली कांटेक्ट करवा के सो ट्रेनिंग के लिए भेजा था. पहले दे नहीं रहे थे कॉलेज वाले और बाद में ऑर्किड में दे दिया उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो हम 30 लोग गए थे वहाँ से लातूर से ऑर्किड की तरफ, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए. सो 30 लोग हम साथ में थे. सो मैंने 4 मंथ्स 2017 में कंप्लीट किया डिप्लोमा, मतलब 10th के बाद. सो उतना एज भी नहीं था मेरा. 10th के बाद कंप्लीट किया और उसके बाद में मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए लग गया ऑर्किड में. सो 4 मंथ्स वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट किया. फिर वहाँ पे हमें पता चला कि यार डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ये वो सब चीज़ें, काम क्या होता है. सो मैंने डिपार्टमेंट मेरा सिलेक्ट कर लिया कि F&B में मेरे को काम करना है. सो उसके बाद मैं 3 महीना मैं घर पे रेस्ट किया, मतलब वैकेशन पे, क्योंकि बहुत स्ट्रेस वगैरह हो गया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में काम किया. और उसकी वजह से मतलब स्ट्रेस वगैरह हो गया था. तो 2-3 महीना मैंने घर पे बैठा. सो उसके बाद मैं जॉब सर्च कर रहा था मैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद में एज अ फ्रेशर जॉब ऐसे लग जाता है. सो यहाँ वहाँ पे देखा और मेरा एक दोस्त है सचिन. सो उसने मुझे बुलाया सयाजी होटल में. सयाजी होटल है वहीं पे है, उसी हाईवे पे जहाँ पे ऑर्किड है, उसके 2 किलोमीटर आगे है, मुंबई बेंगलोर हाईवे पे. वो भी अच्छा है, अच्छी प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल है. सो वहाँ पे मैंने बिजनेस होटल है एक्चुअली वो, और एकदम बढ़िया है होटल. सो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ. सो वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लिया. सो वहाँ से मैं मतलब एज अ फर्स्ट जॉब. सो बहुत कुछ सारी चीज़ें कुछ पता नहीं था. सो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं सीखा, बहुत कुछ चीज़ें हुई, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, सीखा ये वो क्या होता है चीज़ें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ किया वहाँ पे. उसके बाद मैं 1 साल होने के बाद में ऐसे ही चलता रहा. 1-1.5 साल वहाँ से रेस्टोरेंट में पहले काम किया. वहाँ से रेस्टोरेंट से IRD में गया, इन रूम डाइनिंग में, जो मतलब ऑर्डर, वो रूम से वगैरह ऑर्डर आते हैं, वहाँ पे काम किया मैंने. सो ऑर्डर वगैरह पिकअप मतलब जो पिकअप होता है ना, किचन से लेके ये करना, सेटअप लगाना, कॉल रिसीव करना, ये सब कुछ सीख लिया मैंने. तो उसके बाद में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था मेरे को. 2000 कितने में 2018 19 90 या 19 तक मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था. सो उसके सॉरी, एक्चुअली मैं भूल गया, इतने सारी जगह काम किया, डेट वगैरह ईयर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है. लेकिन सो 2019 तक मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था. और उसके बाद मैं थोड़ा घर पे बैठा रहा वापस से. सो 4 मंथ्स का गैप लिया मैंने.
और उसके बाद मैं 2020 आई थिंक नहीं 2020 तक, हाँ 2020 का कुछ तो था महीना, मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। सो एक्चुअली बात ये हुआ था कि जैसे मैं 1.5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में कोविड आ गया था। तो डेट आई थिंक 2020 या 21 था, मेरे को भी कुछ उतना याद नहीं है अभी। सो कोविड आने से पहले मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था सयाजी होटल पुणे में। सो उसके बाद में कोविड आया, एक डेढ़ आई थिंक 1.5 ईयर में घर पे बैठा था। उसके बाद में कोविड वगैरह गया, उसके बाद में वापस रिज्वाइन किया मैंने सयाजी, उसी होटल पे मैंने रिज्वाइन किया, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं उसको, रिज़ाइन लेटर वगैरह दिया नहीं था। सो वापस रिज्वाइन कर लिया मैंने। और उसके बाद में 6 मंथ्स कंप्लीट होने के पहले ही वॉक इन इंटरव्यू हुआ था मुंबई में, कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह देखा था, और सचिन ने भी बताया था मुझे कि ऐसा ऐसा है और इंटरव्यू है क्रूज करके, कुछ ऐसा होता है। कि सबसे पहले मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया सचिन ने। सचिन अभी मैं वो भी अभी कोस्ता पे ही है, अभी भी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गया है, कल ही बात हुआ उससे। सो उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे ऐसा क्रूज़ पे भी हम जा सकते हैं, वहाँ पे सैलरी वगैरह बहुत अच्छा है, घूमने को मिलता है, ऐसा वैसा उसने मुझे बताया। सो उसके बाद में मैंने इंटरव्यू देखा कार CSSI से, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा उनका CSSI का कि ऐसा ऐसा ओपनिंग्स है, वॉक इन इंटरव्यू है, और कितना रिज्वाइन करने के बाद 4 मंथ्स बाद इंटरव्यू हुआ था उनका। सो मैं एज यूजुअली मैं गया शिप पे सयाजी में। तो उसके बाद में आई थिंक एक बजे शिफ्ट ख़त्म हुआ मेरा। सो वहाँ पे लग रहा था यार 1 बजे, तो दूसरे दिन इंटरव्यू था ऑफलाइन। सो उसके बाद में लग रहा है मेरा यार क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं, रात का 1 बज गया। मॉर्निंग में तो इंटरव्यू है, कुछ ना प्रिपरेशन है ना कुछ किया था मैंने, कुछ भी नहीं। सो लेकिन मैं जब इतने साल काम किया तब मैं पढ़ाई वगैरह करता था जॉब के साथ में। सो उसके बाद में क्योंकि मेरे को वाइन पता था, क्यूजिन पता था, पास्ता, मतलब सब इंटरनेशनल फूड पता था, ग्रेप्स बियर सब रट के, मतलब रट्टा मार के एकदम, बियर नेम विद देयर कंट्रीज, ग्रेप्स नेम, वाइन नेम, शारदो नेम, मतलब पूरा पूरा रट्टा मारा हुआ था। बहुत पढ़ाई करता था जॉब के साथ में मैं। सो मैंने डिसीजन लिया मेरा कि जाना है मुंबई। सो वहाँ से रात में 1 बजे निकला, रूम पे गया 2 बजे, मतलब फ्रेश वगैरह हुआ, बैग लिया, जूते वूते बैग में डाले, सब कुछ किया, मोबाइल चार्ज किया, एक बार नहाया, और 2 बजे वहाँ से रात में निकला मैं, ना कोई बस ना कुछ है। सो वहाँ से मैं फिर कितना आई थिंक 1 किलोमीटर रात में पैदल गया मैं वहाँ से आगे, जहाँ पे मतलब रात में मुंबई जाने के लिए बस वगैरह मिलता है, बस स्टैंड पे गया मैं, वहीं हाईवे पे ही है वाकड़ में। सो वहाँ पे गया मैं, बस पकड़ा, और सुबह मॉर्निंग में 2:30 बजे बस मिला था मेरे को, 2:30 से मॉर्निंग में मेरे को 6 बजे उतार दिया मुंबई में। सो मुंबई गया था मैं, वहाँ फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, ना मुझे कुछ पता है। सो मुंबई मतलब ऐसे पहले, हाँ पहले गया नहीं था कभी मैं। सो मुंबई पहली बार देखा मैंने। सो वहाँ पे तो कुछ मतलब ऐसा बहुत भीड़ वगैरह था, सुबह में इतना नहीं था भीड़, लेकिन सब कुछ नया नया दिख रहा है ना, क्योंकि पहले पुणे छोड़ के कुछ कहीं गया नहीं था मैं। सो पुणे में ही रहा था मैं। मुंबई गया मैं फर्स्ट टाइम, और देखा मैंने मैप वगैरह पे देखा कि CSSI कहाँ है, ये वो। सो वहाँ पे गया मैं ढूंढ ढूंढ के। सो ऐसे टाइम हो गया था 5, 5:30 बजे छोड़ा था मेरे को। तो सुबह में मेरे को लगा यार 9 बजे बुलाया है, पोस्ट में लिखा है 9 बजे से है।
सो मैं बोला 8 बजे तक चला जाता हूँ। सो मैं गया, बाद में फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए मैंने, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और 8 बजे से पहले मैं पहुंच गया था ऑफिस में, रिक्शा विक्शा करके पहुंच गया था मैं। सो उसके बाद में मैंने देखा इतना लंबा लाइन है वहाँ पे, इतना लंबा लाइन, मतलब ऑफिस से लेके पूरा वो रास्ते पे, मतलब पूरा ऐसे लाइन लगा है इंटरव्यू के लिए। मैंने बोला यार इतने लोगों में, एक तो मैं फ्रेशर, उतना एक्सपीरियंस है नहीं, और सारे मेरा एक तो एज कम था, और सारे लोग मेरे से बड़े दिख रहे थे एकदम, ग्रूमिंग करके, ब्लेज़र वगैरह पहन के। ब्लेज़र मेरे पास भी था, लेकिन एकदम सब बहुत बहुत लोग थे। सो मैं गेट पे गया तो सिक्योरिटी वाले ने बोला यहाँ पे पहले लिख के रजिस्ट्रेशन कर दो, और उसके बाद में वो टोकन देंगे, और टोकन लेके आप लाइन में लग जाना, आपके मतलब एज पर द लाइन जहाँ पे आपका नंबर है वहाँ पे। सो मैंने रजिस्ट्रेशन किया, टोकन लिया, मेरा था 1632 नंबर मेरा टोकन का था। तो वहाँ से लेके मैं पूरा वापस गया लाइन में, आई थिंक 1600 ऐसा ही कुछ था, मैं भूल गया। ओके, लेकिन बहुत लंबा लाइन था। सो बहुत लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, ये वो। सो मैं गया CSSI में, और उसके बाद मैं लाइन पे लग गया। सो उसके मेरे साथ कुछ दोस्त भी आए थे मेरे। बाद में पता चला कि वो भी लाइन में लगे हैं, मेरे को दिखे बाद में ऐसे, मतलब कुछ प्लान वगैरह करके हम साथ में नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे मिले। सो बाद में लाइन नंबर आया, तो सुबह 8 बजे लाइन पे लग गया था मैं। 8 बजे से कंटिन्यू लाइन पे लगा रहा, और मेरा नंबर आया इंटरव्यू का शाम में 6 बजे। तो सुबह से 8 बजे से लेके 6 बजे तक मैं लाइन में ऐसे ही पूरी धूप में वगैरह खड़ा था। सो मैं ऐसे बैग लेके, हाथ में फाइल लेके, ब्लेज़र पहन के, शूज़ वूज़ पहन के, वो अनकम्फर्टेबल था मेरे लिए, क्योंकि यार उतनी धूप में ब्लेज़र वगैरह पहना है, बैग ये वो। सो ग्रूमिंग का तो पसीना वसीना हो गया सब। मुझे लगा यार इतना सब लोगों में से, एक तो हालत भी अपनी ऐसी है, ऊपर से एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि वहाँ साइड में जब बात कर रहा था मैं, तब पता चला कि मेरे को यार लोग 5-5 6-6 साल का एक्सपीरियंस लेके क्रूज़ पे भी अप्लाई कर रहे जा रहे हैं। मैं बोला मेरे को इतना 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ नहीं मेरा कंप्लीट, मेरा कैसे ज्वाइनिंग हुआ। सो फिर भी मैं गिव अप नहीं किया, लेकिन मेरे को पता था, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई किया है मैंने, मतलब सब कुछ याद है मेरे को। सो मैंने फिर भी लाइन में लगते लगते भी नोटबुक साथ में लेके गया था, वहाँ पे भी पढ़ाई किया मैंने। सो फिर बाद में ये किया, इंटरव्यू हुआ। मोबाइल गर्म हो गया मेरा, सो लेट इट बी। इंटरव्यू हुआ मेरा, और उसके बाद में 1 सेकेंड, ओके लेट इट बी। इंटरव्यू बाद में फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करवाए, मेरे पासपोर्ट वगैरह था मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर तो जाना ही है कुछ भी करके। पासपोर्ट था मेरे पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, मतलब सब लेके गया था। रात में 2 बजे पैकिंग करते हुए सब पासपोर्ट वगैरह सब डाल लिया था बैग में। सो फर्स्ट राउंड हुआ डॉक्यूमेंट का, सेकंड राउंड हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन, और थर्ड राउंड हुआ जो मतलब हमारे फील्ड के रिलेटेड। सो तीनों राउंड में मैं पास हो गया। सो बाद में बोला पास हो गया, ऐसे मतलब बोला नहीं, सो वी विल लेट यू नो बाय ईमेल, ऐसा अगर कुछ आपका सिलेक्शन वगैरह हुआ तो ईमेल करेंगे, ऐसा बोला। सो मैं वहाँ से निकल गया। सो मेरे को 15 दिन बाद ईमेल आया कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो गया, आपका सेकंड राउंड को के लिए आना है, और वहाँ पे एक डेट दिया मेरे को, उस डेट पे आना है वापस ऑफिस में। सो सेम, एक सेकेंड, मोबाइल बहुत गर्म हो गया। सो वहाँ पे सेकंड इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे भी पूछा, वहाँ पे मतलब ऐसे बाहर से कोई आया नहीं था, सब इंडियन ही थे, इंडियन ने ही इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू इंडियन था। सो उसने पूछा कि ऐसा ऐसा है क्या, ये वो सब मैंने बता दिया, क्योंकि रट्टा मारा हुआ था मैंने सब, वाइन ये वो सब जितना पूछा एक्यूरेट एक ना एक आंसर दिया। मतलब इंग्लिश भी मेरे को उतना नहीं आता था, लेकिन हाँ आता था मेरे को इंग्लिश, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करता था मैं।
सो वहाँ पे सेकंड आई गॉट सिलेक्टेड इन सेकंड राउंड ऑल्सो। सो बाद में बोला अगर कुछ हुआ तो वी विल वापस भी ऐसे ही बोला वी विल लेट यू नो बाय द मेल। सो उसके बाद में प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट करने के लिए बोला और उसके बाद में मेल आया मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड एज अ F&B अटेंडेंट ऑन कोस्टा क्रूज। सो मेरे को एक्चुअली कुछ पता नहीं था कि कोस्टा क्या है, प्रिंसेस कुछ पता नहीं था, क्रूज कैसा होता है, क्या दिखता है, कुछ काम होता है, कुछ नहीं पता था। मेरे को मेल आया यू आर सिलेक्टेड फॉर कोस्टा। सो मैं खुश हो गया क्योंकि मेरा 10-15 हज़ार में काम करता था। सो मुझे अच्छा खासा कितना 7 सैलरी छोड़ दो, मतलब अच्छा खासा बोला था मेरे को बेसिक सैलरी। सो उसके बाद में मैंने हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में मैंने सब बाद में बोला मेल करेंगे हम। सो सचिन को पूछा, सचिन का भी सिलेक्शन हो गया था उससे पहले मेरे से। हाँ मेरे से पहले सचिन का सिलेक्शन हो गया था। सो तो गए तो हम साथ में ही थे ऐसे 2-3 महीने के गैप में, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हुआ था, सचिन का पहले ही हुआ था। सो सचिन ने बताया कि सचिन ने गाइडेंस किया मेरे को कि ऐसा ऐसा है, अब तुम जाओ, कब जॉब छोड़ना है, कब इंटरव्यू करना है। और उसके बाद में हाँ तो उसके बाद में सचिन ने मेरे को गाइड किया कि कब मतलब वो कोर्स भी करना पड़ता है, उसका कोर्स का नाम अभी भूल गया मैं, STCW कोर्स करना पड़ता है, वो कहाँ से करे। वो तो फिलहाल उसने बस लोकेशन बताया था कि मुंबई बेलापुर में है उसके बहुत। सो बेलापुर में खुद से गया मैं कोर्स करने के लिए, मतलब इंक्वायरी करने के लिए पहले गया। तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे कॉलेज है। सो सबसे बड़े कॉलेज में हमने मैं कॉलेज का डिटेल्स वगैरह अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन आई थिंक पता नहीं कॉलेज का नाम मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ मैंने एडमिशन वगैरह लिया, वहाँ से कंप्लीट किया। 30 डेज़ लगा मेरे को कंप्लीट करने में। उसके बाद में मेडिकल किया। स्टेप बाय स्टेप आते हैं उनके मेल CSSI के कि आपको कब क्या करना है। सो वहाँ का मतलब CSSI बढ़िया है, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते, सब कुछ करते हैं वो लोग स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने मुझे गाइड किया, मेल किए। सो मैंने STCW किया, 30 डेज़ लगा उसमें। तो उसके बाद में मैंने खुद से CDC अप्लाई किया, क्योंकि जो कॉलेज होते हैं उसके साइड में जो जेरेक्स वाले होते हैं वो मतलब STCW के सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो CDC अप्लाई कर देते। CDC मतलब होता है पासपोर्ट की तरह ही होता है, सेम ब्लू कलर में। CDC को क्या कहते हैं अभी, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसको CDC के लिए। लेकिन हाँ मैंने वो अप्लाई किया, अभी है मेरे पास, मेरे बैग में है, लेकिन मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो CDC वगैरह उसके लिए वन मंथ से ज़्यादा टाइम लगा उसको आने के लिए। और उसके बाद में आने के बाद मैं CSSI को बोला कि उसको हमें भी करना पड़ता है कि एडमिशन लिया उसका डिटेल भेजो CSSI को। और ऐसे ऑफिस तो बहुत है, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा पूरे, जितना ऑफिस की लिस्ट है, जो जो हायरिंग करता है सब कुछ वो कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये बस हाउ आई गॉट द जॉब वो वाला वीडियो। सो हमें भी पूरा भेजना पड़ता था कि हमने एडमिशन लिया, CDC अप्लाई किया, उसका रिसिप्ट। सो मेडिकल हमारे टोटल 3 मेडिकल होते हैं, एक फुल मेडिकल, एक हाफ मेडिकल, प्री एम्बार्केशन मेडिकल। आई थिंक कुछ गलत हो जाए तो वापस में सुधार दूंगा इसको। सो 3 तो मेडिकल होते हैं, लेकिन फुल मेडिकल किया मैंने, उसका कॉस्ट कुछ 15,000 या कुछ तो आया था मेरे को। और उसके बाद में हाफ मेडिकल उसका 3,000 या कुछ आया। और उसके बाद में प्री एम्बार्केशन उसमें भी 1-1.5 हज़ार आता है बस।
सो उसके बाद मैं मेडिकल किया, मेडिकल भेजा, कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट तो पहले सिलेक्शन के बाद ही मतलब ये किया था, साइन किया था, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं थे मेरे, उसके लिए ज्वाइनिंग डेट वो आगे की देते हैं। सो सब कुछ किया और बाद में फाइनली मतलब सयाजी का जॉब मैंने तभी छोड़ दिया था कि जब मैं ये करने जा रहा हूँ। ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुश था तब। हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं यूरोप जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, क्योंकि शिप पे कंपनी का नाम ही डाला था कोस्टा यूरोप करके, तो मुझे इतना तो पता था कोस्ट यूरोप में जाने वाला हूँ मैं। लेकिन शिप कौन सा शिप भी पता था मेरे को, कोस्टा फिरेंजे करके शिप का नाम था। सो मैं खुश था, मैंने घर वालों को बता दिया मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसा वैसा। सो गूगल पे गया, कोस्टा फिरेंजे का आया, शिप का फ़ोटो वोटो घर पे भेजा, सब खुश। मैंने बस बोला था किसी को मत बताओ करके, जब तक नहीं जाता मैं तब तक। सो उसके बाद में हो गया, घर वाले भी खुश, मैं भी खुश, मैंने जॉब छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन किया हुआ था, मेडिकल हो गया, सीडीसी भी आ गया मेरा। सीडीसी आने के बाद मैंने मेल किया कि आई गॉट माई सीडीसी, आई एम रेडी टू ज्वाइन। सो ज्वाइनिंग डेट आया। सो उसके बाद में मेडिकल, प्री एम्बार्केशन मेडिकल वगैरह सब मुंबई से किया मैंने। मैं और एक मतलब आगे बता दूंगा मैं कहाँ से किया, क्या है एड्रेस वगैरह सब कुछ। प्री एम्बार्केशन मेडिकल किया और फाइनली वो दिन आ गया कि जब मैं जाऊँ। सो एक वीक पहले मैं शॉपिंग वगैरह चालू कर दिया था, बैग वगैरह ख़रीदा। उतने पैसे थे नहीं, डी मार्ट से वगैरह बैग खरीद लिया, 2 बैग नहीं, एक ही बैग खरीदा था, ट्रॉली बैग और एक सैक। सो सब कुछ तो उस टाइम पे तो पता नहीं था कि क्या क्या लेके जाए। तो सचिन को पूछा, सचिन ने मतलब ऐसे ज़्यादा डीप में नहीं बताया, तो ऐसे ही बेसिक बेसिक जो ग्रूमिंग किट, कपड़े, ये वही लेके गया मैं। सो वहाँ पे गया, एक्सपीरियंस तो मेरा मतलब पूरा है मुंबई से फर्स्ट टाइम मैं, हाँ नहीं, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं पुणे से दिल्ली गया था मैं प्लेन से। सो सेकेंड टाइम मैं प्लेन में बैठा वहाँ पे। सो वहाँ पे वहाँ से मेरा फ्लाइट था मुंबई टू दोहा, दोहा टू रियो, और रियो से और एक जगह था, मतलब टोटल 3 फ्लाइट था मेरा। सो वहाँ पे मेरा जो मुंबई से दोहा वो तो 3 घंटे का लगता है। दोहा में सीफेयर लॉन्च होता है, सचिन ने नहीं बताया था, हाँ सचिन ने ही बताया। सीफेयर लॉन्च में गया, वहाँ पे खाना वाना खाया, फ्रेश हुआ, मोबाइल चार्ज वगैरह किया, वहाँ से नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ा रियो दी जेनेरो उसका। सो कतार एयरवेज था, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया फ़्लाइट है वो भी। सो वहाँ पे कितना 16 या 17 आवर्स का कुछ तो फ़्लाइट था वो, दोहा से रियो। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं 3-4 दिन प्लेन में हूँ। मैं सो रहा हूँ, एयर होस्टेस आ रही है, उठा रही है, खाने के लिए खाना दे रही है, खाना खा के वापस सो जा। और ऐसे कान वान में पूरा मतलब नॉइज़ कैंसिल है, क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, मतलब कुछ मतलब ऐसे फ्लाइट में ऐसे यूजुअली होता है ना कि फ्लाइट में बैठने के बाद सुनाई नहीं देता, वो वैसा वाला मतलब अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो। कि मैं गया और उसके बाद में उसके बाद में खाना वाना खाया और सोया, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि उतने देर तक फ्लाइट में बैठना, ये वो। लेकिन लेट इट बी, जो भी है। सो मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, वहाँ पे पहुँचे, थर्ड फ्लाइट भी लिया वहाँ से। सो मैंने लगेज तो मुंबई में ही मतलब जमा करवाया था। सो उसका भी मैं शॉर्ट्स पे डाल दूँगा कि कैसे क्या होता है प्रोसेस फ़्लाइट से जाने का, कैसे कहाँ पे बैग मिलता है, क्या होता है, मतलब सब सीन बता दूँगा मैं आपको। सो उसके बाद में थर्ड फ्लाइट में रीच किया। सो उसके बाद में हमारे पास पोर्ट एजेंट लेटर था, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर किया हमने। सो वीज़ा तो था नहीं मेरे पास, वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, ओके टू बोर्ड लेटर था क्योंकि मैं ब्राज़ील जा रहा था। सो साउथ अमेरिका में तब ओके टू बोर्ड लेटर पे एंट्री दे देते थे। सो ओके टू बोर्ड मतलब सब कुछ पूरा डिटेल्स मेरे को भी
मैंने भी इधर उधर से किया था, कुछ बातें सचिन ने बताया था, कुछ बातें CSSI ने बताई थी। सो इमिग्रेशन वगैरह पूरा क्लियर करके वहाँ पे पहुँच गया। सो मुंबई में भी एक बार पूछते ही इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे भी एक बार इमिग्रेशन होता है, हर जगह होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे बेसिक डिटेल्स पूछते हैं। सो वहाँ पे जाने के बाद में एक दिन का होटल स्टे था हमारा। सो अच्छा 4 स्टार होटल दिया था हमारा वहाँ पे। सो शाम में पहुँचे थे हम 7 बजे। तो सुबह में हमें 10 बजे का पिकअप बोला था। सो सुबह में शाम में गए वहाँ पे। तो रात में पहले नया एक्सपीरियंस था, बाद में पहले हमने खाना वाना खाया। सो एक्सपीरियंस तो नया ही था क्योंकि पहली बार गया, अकेला गया। सो खाना वाना रूम सर्विस से मंगाया मैंने। रूम होटल का तो पता ही है क्या मतलब क्या सीन होता है, क्या ये वो। सो सब कुछ करने के बाद में खाना खा के बाहर घूमने के लिए निकला। घर पे फ़ोन वगैरह किया। सब कुछ हो जाने के बाद में दूसरे दिन आया। हमें एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए हमारे पास एक डिटेल कार्ड होता है कि जिस पे वो जो पिकअप करने आता है उसके पूरा डिटेल्स वगैरह उसको बस उसके पास भी डिटेल्स होते हैं उसके पास भी। बस हमें एक बार मतलब उससे कांटेक्ट करना होता है। पिकअप पॉइंट का लिखा होता है इस टाइम पे आप इस जगह पे चले जाना, वहाँ पे आपको पोर्ट एजेंट खड़ा हुआ मिल जाएगा। सो पोर्ट एजेंट बोलते हैं उसको। सो उसके बाद में हम गए। सो बाकी एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसे कुछ मेजर दिक्कतें आई नहीं, लेकिन नर्वस था पे फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया जा रहा था ये वो। सो उसके बाद में मैंने शिप पहली बार मैंने आंखों से शिप देखा। वो अभी भी मैं वो मोमेंट को याद करता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा शिप था, बहुत ही बड़ा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। सो बहुत ही अच्छा मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस लगा हुआ शिप के साथ। कोस्टा फिरेंजे करके शिप था ब्राज़ील में। सो आइटनरी 5-6 जगह जाता था। सो उसके बाद में वो जो शिप है ना, मतलब 3 महीना ब्राज़ील में क्रूजिंग किया। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा काम तो बहुत होता है, काम के बारे में आपको डिटेल्स में जो रियलिटी होता है वो मैं वीडियो बनाऊंगा। ये भी बहुत लंबा वीडियो होगा, आई थिंक 30 मिनट के पार चला जाएगा ये। सो लेकिन मैं बताऊंगा। जे अभी तो फ़िलहाल मैं वैकेशन पे हूँ और 2-3 महीने बाद वापस क्रूज़ पे जाने वाला हूँ। तब मैं डेली मतलब जो जो है रियलिटी जो इंडस्ट्री में लोग बताते नहीं है कि ऐसा होता है, मतलब पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन मैं लग्जरी भी दिखाऊंगा, लाइफस्टाइल होता भी है अच्छा, और रियलिटी भी बताऊंगा। कुछ रियलिटी भी है उनकी, मतलब कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। सो सब कुछ बताऊंगा मैं। सो एक्सपीरियंस वगैरह तो बहुत बढ़िया था। 3 महीने हमने क्रूजिंग किया ब्राज़ील में। उसके बाद में हम यूरोप जा रहे थे। सो 8 या 9 डेज़ लगा कुछ तो। 9 to 10 डेज़ हम टोटली एट सी में थे ना। हमने मतलब ऐसे ज़मीन देखी ना कुछ नहीं। सो वहाँ पे डिस्टेंस भी बहुत है, आई थिंक 4000 या 5000 किलोमीटर है कुछ तो ऐसे। सो ब्राज़ील से हम गए यूरोप में, इटली। सो वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत था, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखे मैंने, बहुत फ़ोटो भी खींचे, इंस्टा पे स्टोरी भी डाला। इंस्टा पे रील वगैरह बना नहीं पाया, लेकिन मैं यूट्यूब वीडियो भी बना नहीं पाया। लेकिन मैंने पूरा इंस्टाग्राम पे वगैरह फ़ोटो हाईलाइट सब कुछ करके रखा है, जहाँ पे मैंने 52 कंट्रीज़ घूम लिया है उसके सारे। मतलब एक मेरा फ़ोटो जो उसके साइड में जहाँ जहाँ गया था प्लेसेस के फ़ोटो सब एक्यूरेट एकदम प्रोफेशनल वे में, एज पर माई प्रोफेशनल वे मुझे जैसे कि मेरे को लगता है। सो उसके हिसाब से मैंने पूरा बना के रखा है इंस्टाग्राम पे। मेरे आपको अकाउंट में आप अकाउंट मेरा ओपन करेंगे यूट्यूब का, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा। और अभी फ़िलहाल मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही गर्म हो गया। सो लिटिल बी जहाँ जब तक चले उतर चल देते, बाद में वापस रिकॉर्ड करूँगा। सो इतना ही था। सो उसके बाद में मैंने 3 मंथ्स किया ब्राज़ील में क्रूजिंग। उसके बाद में 3 मंथ्स के बाद में 6 मंथ्स यूरोप में क्रूजिंग किया। सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ था 9 मंथ्स का, एक्यूरेट 9 मंथ्स का। सो मैक्सिमम लिमिट भी होता है क्रूज़ का कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स। सो मैंने हर हर एवरी मंथ आई सेंड द सैलरी टू माय पेरेंट्स। सो
उनको भी खुशी हुआ कि इतने कम उम्र में इतना अच्छा खासा कमा रहा है हमारा लड़का। उनको भी मतलब प्राउड फील करवाया मैंने, इतना घूम लिया मैंने। सो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पूरा 12 या 13 कंट्रीज घूम लिया था, कि मतलब ब्राज़ील और इटली, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ऐसा मतलब घूम लिया था अच्छा सा। सो और क्या कवर कर सकते हैं उसके बाद में। आने का तो कुछ है नहीं, आने के टाइम पे भी सेम एक दिन होटल स्टे दिया, खाना वाना खाया, बाहर घूमे, एंजॉय किया सबने। बहुत पहचान भी हो गई अच्छी खासी, बहुत दोस्त मिले, इंडियन भी बहुत होते हैं वहाँ पे। एक्सपीरियंस उतना कुछ ख़राब था नहीं मेरा, काम था पता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी मैंने काम किया तो था मेरे को एक्सपीरियंस। लेकिन इंडिया से थोड़ा ज़्यादा होता है काम क्रूज़ पे, क्योंकि वीकली ऑफ वगैरह कुछ नहीं होता वहाँ पे, लेकिन सब कुछ बढ़िया होता है। काम भी होता है, पैसे भी होते हैं, टिप भी अच्छी मिली, पैसा अच्छा कमाया मैंने, सब कुछ अच्छा हुआ। एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। सो मैंने बहुत कुछ घूमा। मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा और 12-13 कंट्री घूम लूँगा 8-9 महीने में, इतना पैसा कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन आई बिलीव इन गॉड्स प्लान, मेरे साथ हो गया सब कुछ। मैंने भी मेहनत की, भगवान ने भी साथ दिया, सब कुछ हो गया मेरा। और बाकी अभी उसके बाद में और एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कैसा गया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा गया, और एक डिटेल में वीडियो बनाना था। बस ये वीडियो का मोटिव इतना ही था कि हाउ आई गॉट द जॉब ऑन द क्रूज, इतना बस ही था। आई थिंक ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट वगैरह तो कुछ लिखा नहीं था मैंने, जो है ऐसे ही, जो मेरे मन में है, जो है ऐसे ऐसे ही सिंपली बोल दिया। और एडिटिंग का तो पता ही है आपको, मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बोल दिया कि हाँ मुझे नहीं आता एडिटिंग करके। सो जैसा वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें ना क्रॉप होगा ना ये वो होगा, कुछ नहीं, जैसा बनाया रॉ वीडियो ऐसा ही यूट्यूब पे मैंने डाल दूंगा। सो आप सपोर्ट कीजिए, इतना ही बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ, ऐसे ही निकल के। सो मैं अपकमिंग डेज में आपको रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम में भी बताता रहूँगा कि आपने अगर होटल मैनेजमेंट किया है, बहुत सारे जॉब होते हैं, वैकेंसी सिक्योरिटी में होता है, किचन में होता है, हाउस कीपिंग, F&B, बार, बहुत कुछ है। वो मैं वैकेंसी अपडेट करते रहूँगा। अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा मैं कि डिटेल्स, CDC कैसे अप्लाई करते हैं, STCW में क्या होता है, कितने दिन लगते हैं, कितना खर्चा आता है, मेडिकल कहाँ होता है, कितना खर्च आता है, सब डिटेल्स में, एक ना एक डिटेल्स में वीडियो मैं बनाऊंगा। सो मेरे पास अभी टाइम है 2-3 महीने वैकेशन के लिए। सो उसमें मैं कवर कर दूंगा पूरा कि क्रूज़ पे मतलब पूरा स्क्रैच से, कि आपको किसी को मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी को पूछना ना पड़े कि भाई क्या होता है, मेरे को जानना है, ये वो डिटेल्स, ये सब कुछ मैं डाल दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अब बस फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि ताकि मेरे को भी लगे यार हाँ कोई तो देख रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, किसी इसकी नीड है। उसके बाद में जनरल व्लॉग्स भी बनाऊंगा मैं, कि अभी नहीं बनाऊंगा इंडिया में, वो तो मेरे को पता है यार, मैं यहाँ पे अभी भी, ये बस स्टार्टिंग है मेरा। लेकिन जब मैं जैसे मैं क्रूज़ पे जाऊंगा, मैं वहाँ पे जनरल व्लॉग्स बनाऊंगा कि हम यहाँ पे गए, ये हो गया, ये घूमा, ये खाया, वो खाया, यहाँ पे गए, ये ऐसा है, पूरा डिटेल के साथ एज अ प्रॉपर व्लॉगर। सो आई थिंक तब तक थोड़ी फार एडिटिंग सीख भी जाऊंगा मैं। लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है ऐसे रॉ वीडियोस डालना ही अच्छा है। सो जो भी है लेट इट बी। सो आपको बताओ मेरा मतलब जर्नी वगैरह कैसा लगा, आपका कमेंट विल बी, योर वन कमेंट विल बी अप्रिशिएबल। सो हर एक कमेंट पे रिप्लाई दूंगा मैं। अगर कुछ डाउट होगा, कुछ होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, वो मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील्स डालना चालू कर दिया है, अभी ट्रायल रील्स डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि यार मैक्सिमम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ट्रायल रील्स डाल रहा हूँ जहाँ पे अननोन लोगों को रील्स जाती है। सो एक नया ऑप्शन दिया है इंस्टाग्राम ने, उसका फ़ायदा ले रहा हूँ मैं। अभी उस पर भी एक कल रील डाला था पुणे एयरपोर्ट का, जहाँ पुणे एयरपोर्ट गया था मैं, उस पर भी अच्छे व्यूज़ आए, 400 व्यूज़ आए इंस्टाग्राम पे। और यूट्यूब शॉर्ट पे भी आए हैं 350। सो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। सो मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा जर्नी। सो
यहीं था जो था, और आगे से कंटिन्यू मैं वीडियो डालता रहूँगा, बस आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।